हाय एवरीवन। काफ़ी दिनों से हमने यूट्यूब पे वीडियो पोस्ट नहीं कर पाए थे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कल के लिए मंडे के लिए 6 मई के लिए एनालिसिस देख लेते हैं। निफ्टी फ्यूचर 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, फ्यूचर का चार्ट है। लास्ट मतलब जो सेशन ट्रेडिंग सेशन था उसमें मार्केट काफ़ी अच्छा खासा बेरिश रहा है। मार्केट ने ट्रेंड पूरा बेरिश डाइवर्ट कर दिया है, लेकिन प्रोबेबिलिटी ऐसा है अपसाइड में मार्केट एक मोमेंटम क्रिएट करने के बाद बायर को ट्रैप करने जा सकता है। सो जो भी हो स्टेप बाय स्टेप हम एनालिसिस देख लेते हैं। मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस काफ़ी सारे ड्रॉ करके आपको यहाँ पे दिए हुए हैं। उसका रीज़न ये है कि लास्ट सेशन में जिस तरह से मार्केट ने मोमेंटम दिया है, अगर मार्केट ने वन साइड अप साइड या फिर डाउन में मोमेंटम दिया और मैंने सिर्फ 2 या 3 सपोर्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड किए तो बाद में आपको आगे ड्रॉ करने में प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसलिए मैक्सिमम अपर साइड और डाउन साइड दोनों में मैंने काफ़ी सारे सपोर्ट रेजिस्टेंस के जोन आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। सबसे पहले रेगुलर बेस पे बात करते हैं। एज पर व्यू हमारा जो इंट्राडे ट्रेडिंग का जोन है फ़िलहाल अभी वो करीबन निफ्टी में 80 टू 90 पॉइंट है, जो मोर देन बेटर है। अगर 60 पॉइंट से ऊपर का जोन रहता है तो वो ट्रेडिंग करने में चलता है। ठीक है, ये 80 टू 90 पॉइंट का इंट्राडे जोन है जो काफ़ी अच्छा है। और जो लॉन्ग विजन का यहाँ पे व्यू आ रहा है मार्केट में, वो अप्रोक्सीमेटली 350 पॉइंट का है, जो निफ्टी में मतलब हो सकता है चाहे तो मार्केट वह सिंगल डे में भी मोमेंटम क्रिएट कर सकता है। लेकिन अगर नहीं होता है तो मार्केट 2-3 दिन भी इसमें लॉन्ग मोमेंटम में क्रिएट कर सकता है। हमें सिर्फ ध्यान इतना रखना है कि जब तक मार्केट में निफ्टी में ये वाला जो जोन है 22,360, इससे नीचे अगर मार्केट आपको सस्टेन होता हुआ नहीं दिख रहा है, तब तक डाउन साइड के लिए हमें लॉन्ग विजन से नहीं सोचना होगा। मतलब नो डाउट मार्केट यहाँ से यहाँ तक बेरिश मोमेंटम दे रहा है, हमारा कोई स्कैल्पिंग ट्रेड या ओवरऑल और कोई भी ट्रेड बन रहा है हम ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन अगर लॉन्ग विजन से हम डाउन साइड के बारे में सोच रहे हैं तो जब तक मार्केट 22,340 के नीचे सस्टेन नहीं होता है तब तक बेरिश साइड के लिए लॉन्ग विजन से नहीं सोचना है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं। अगर चाहे मार्केट गैप डाउन ओपन हो यहाँ से लेके कहीं पे भी, तो यहाँ पे बुलिश कंफर्मेशन मिलने पे, मतलब ये लाइन से ऊपर 22,425 से ऊपर बुलिश कंफर्मेशन मिलने पे मैं अपसाइड के बारे में सोच सकता हूँ, जिसमें लॉन्ग विजन मेरा यहाँ तक रह सकता है 22,700 तक। जहाँ पे अपसाइड के लिए मुझे ये जो भी जोन बीच में आपको आएंगे वो मार्केट में एज अ स्पीड ब्रेकर, मतलब एज अ सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको वहाँ पे मार्केट सस्टेन होता हुआ दिखेगा या तो रिवर्सल मूवमेंट क्रिएट करता हुआ दिख सकता है। ठीक है, सो आपको वो चीज़ का ख्याल रखना है। और यहाँ पे लिख के भी रखा है 22,340, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट जोन है। मैंने आपको जो भी थोड़ी देर पहले बताया, जब तक मार्केट इससे नीचे सस्टेन नहीं हो पा रहा है तब तक डाउन साइड मत सोचिए। ठीक है, मतलब मार्केट अगर गैप अप ओपन हो रहा है तो उसके बाद मार्केट डाउन आ सकता है, लेकिन ये जोन पे पहुंचने के बाद अगर कभी भी मार्केट में विदाउट कंफर्मेशन आप डाउन साइड के बारे में सोचना चाहते हो तो थोड़ा केयरफुल होकर ही ट्रेड करना। ये जोन से बाइंग आने का थोड़ा सा मुझे फिलहाल अभी चांस ज़्यादा दिख रहा है। ठीक है, तो ये जोन को ध्यान में रखना है। और यहाँ पे कहीं पे भी मार्केट गैप अप ओपन हो रहा है तो ये जोन के आसपास से अगर बेरिश कंफर्मेशन मिल रहा है उसके बाद ही हम डाउन साइड के बारे में सोचेंगे। ठीक है, ये जोन के आसपास से हम अगर बेरिश कंफर्मेशन मिल रहा है तभी हम डाउन साइड के बारे में सोचेंगे। गैप अप में कुछ इस तरह से मोमेंटम क्रिएट हो सकता है और गैप डाउन में कुछ इस तरह से। ठीक है, तो ये चीज़ को आपको ख्याल में रखना होगा। और सपोर्ट रेजिस्टेंस के जोन को मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, सो आप ड्रॉ कर लीजिए। अब बैंक निफ्टी में देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में भी अच्छा खासा एक बेरिश मोमेंटम क्रिएट हो चुका है। ठीक है, निफ्टी की कंपेरेटिवली बैंक निफ्टी ज़्यादा बेरिश मुझे फिलहाल अभी दिख रहा है। जो भी निफ्टी में सपोर्ट रेजिस्टेंस बीच में आ रहा है, बाइंग जोन आ रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी में वो बहुत ही कम है। तो अगर कल बड़ा गैप अप गैप डाउन ओपन हो जाता है तब बात अलग है, अदरवाइज आने वाले पीरियड के लिए हमें थोड़ा केयरफुल होकर ट्रेड करना होगा। मोमेंटम हमें कभी भी वन साइड अच्छी खासी देखने को मिल सकती है। बैंक निफ्टी में चांस ऐसा है कि मार्केट जब तक आपको 49,270 के ऊपर सस्टेन होता हुआ नहीं दिख रहा है या कैंडल क्लोजिंग नहीं दे रहा है,
तब तक बैंक निफ्टी में मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है मार्केट यहाँ तक आएगा 48,720 के आसपास। ठीक है, अगर मार्केट में आपको बैंक निफ्टी 49,270 या तो 49,300 ये जोन पे कोई कैंडल क्लोजिंग नहीं मिल रही है, तब तक प्रोबेबिलिटी मार्केट में कुछ भी हो जाए, मुझे फिलहाल ऐसा दिख रहा है कि मार्केट यहाँ तक आ सकता है। ठीक है, चाहे वह बीच में कहीं पे भी मार्केट सपोर्ट रेजिस्टेंस ले, नो ट्रेड जोन में फंस जाए या जो भी करे, लेकिन अगर इसके यहाँ पे टच होने से पहले अगर बैंक निफ्टी ने बड़ा गैप अप ओपन किया या फिर ओपन के बाद कोई कैंडल इसके ऊपर क्लोज कर दी स्ट्रॉन्ग, ठीक है, तब मैं जो आपको डाउन साइड के बारे में बोल रहा हूँ उसको आपको दिमाग से निकाल देना होगा। लेकिन जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं मिल रहा है, तब तक अप साइड के लिए थोड़ा सा केयरफुल होकर ट्रेड करना जरूरी है। ठीक है, ये जोन भी हमारे पास काफ़ी अच्छे खासे जोन है। लॉन्ग विजन का जोन है वो करीबन 400 पॉइंट के आसपास का है, और इंट्राडे का जोन है वो अप्रोक्सीमेट 150 के आसपास का है। तो अगर 130 इससे ऊपर है इंट्राडे में तो भी चलता है। आफ्टर कंफर्मेशन हम ट्रेड करने के लिए, अगर बड़ी कैंडल क्रिएट नहीं होती है तब हम यहाँ पे ट्रेड आराम से कर सकते हैं। ये सपोर्ट से अगर ब्रेक होता है तो ये रेजिस्टेंस हो जाएगा, बेरिश कंफर्मेशन पे डाउन, बुलिश कंफर्मेशन पे अप। ये जोन में थोड़ा सा ख्याल रखना होगा। यहाँ पे मार्केट कुछ टाइम स्पेंड अगर बड़ा गैप अप या बड़ा गैप डाउन नहीं हो रहा है या फिर रनिंग सेशन में यहाँ पे आ रहा है, तो मार्केट थोड़ा सा फंसने की गुंजाइश ये जोन में है। चलिए अब बात करते हैं, अगर बड़ा गैप अप ओपन नहीं हो रहा है और यहाँ से कहीं पे भी बेरिश कंफर्मेशन मिल रहा है, मार्केट मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी यहाँ तक रहेगा। और जब तक आपको बैंक निफ्टी अप्रोक्सीमेट 48,550 48,550 के आसपास यहाँ पे कभी भी मिल रहा है तो इमीडिएटली डाउन साइड के बारे में मत सोचिएगा। यहाँ से बाइंग आने का मैक्सिमम चांस रहेगा, नॉट ओनली फॉर साइकोलॉजिकल सपोर्ट रेजिस्टेंस, लेकिन वो अनदर कुछ रीज़न भी है। अगर 48,550 से नीचे कोई बेरिश कंफर्मेशन मार्केट देगा, उसके बाद ही मार्केट में एक अच्छा खासा डाउन मोमेंटम देखने को मिलेगा। लेकिन जब तक 48,550 के नीचे कोई बेरिश कंफर्मेशन नहीं मिलेगा, तब तक यहाँ से हम अपसाइड के बारे में आफ्टर कंफर्मेशन सोच सकते हैं। ठीक है, सो ये जोन मैंने आपको प्रोवाइड कर दी, इसमें भी काफ़ी सारे अच्छे खासे सपोर्ट रेजिस्टेंस है, तो आप ड्रॉ करके देख लीजिए। और विदाउट कंफर्मेशन के बारे में कभी भी ट्रेड के बारे में नहीं सोचना है, जो भी कंफर्मेशन मिलता है उसके बिहाफ में ही ट्रेड करना है। और एस्ट्रो टाइम की बात कर दूँ तो कल के लिए प्री ओपन से लेके मतलब शुरुआत की जो फर्स्ट कैंडल रहेगी उसमें थोड़ा ध्यान रखिएगा। ओबियस है फर्स्ट कैंडल में मैक्सिमम लोग हम ट्रेड एवॉइड ही करते हैं, लेकिन जो भी हो 920 के बाद हमें कुछ मोमेंटम देखने को रिवर्सल में मिल सकती है, लेकिन जो भी हो केयरफुल होकर ही ट्रेड करना है। प्री ओपन के बाद 5 मिनट 10 मिनट तक ट्रेड रिवर्सल जो टाइम प्रॉपर है हमारा वो आफ्टरनून का है, करीबन 140 टू 145। ठीक है, और एक है मार्केट क्लोजिंग टाइम के आसपास का, मतलब 245 के आसपास। ठीक है, मतलब लास्ट सेशन में, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में एक 145 के आसपास, 140 से 145 और एक 245 के आसपास। ठीक है, वो ट्रेंड रिवर्सल की प्रोबेबिलिटी है। और जो केयरफुल टाइम आपको रहना है, जहाँ पे केयरफुल रहना है वो है 12:30 से 1:45 तक, 12:30 से 1:40 तक आपको केयरफुल रहना है। ये जोन में, ये पीरियड में मार्केट में वन साइड मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। अगर मार्केट हमारे कोई नोट रोड जोन में नहीं फंसता है तो ये पीरियड में आपको वन साइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है, जैसे कि ये नो ट्रेड जोन जैसा कुछ फिलहाल अभी हो सकता है। अगर मार्केट नो ट्रेड जोन में नहीं फंसता है तो ये पीरियड में मार्केट काफ़ी अच्छा खासा वोलेटाइल हो सकता है 12:35 के बाद। और प्रोबेबिलिटी फिलहाल हल्का सा मुझे ऐसा दिख रहा है कि मार्केट बुलिश टू बेरिश डाइवर्ट हो सकता है। अभी मैं उतना श्योरली आपको नहीं बता सकता हूँ, लेकिन बुलिश टू बेरिश डाइवर्जन मार्केट में हमें शायद ये टाइम पीरियड के आसपास देखने को मिल सकता है। अगर 12:30 के आसपास आप मार्केट आपको सपोर्ट पे दिख रहा है तो डाउन साइड के लिए थोड़ा सा होल्ड कर देना है जब तक सपोर्ट ब्रेक ना हो, क्योंकि वो पीरियड में मार्केट वहाँ से अपसाइड मूवमेंटम दे देगा। लेकिन अगर सपोर्ट एक बार ब्रेक हो गया 12:30 के बाद में, तब वहाँ से हमें अच्छा खासा डाउनफॉल देखने को 1:40 तक मिल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं गाइस, गुड बाय, टेक केयर।